हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 58 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब डिवाइड बाई 58 का क्यूब प्लस 31 का क्यूब, है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है बिना कैलकुलेटर की यूज किए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ। इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 58 का क्यूब प्लस 27 का क्यूब डिवाइड बाई 58 क्यूब प्लस 31 क्यूब। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें इसको यदि सॉल्व सीधा सीधा करेंगे तो 58 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा मेथड और डिफिकल्ट भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको कुछ मान लेते हैं। अब यदि हम अपने क्वेश्चन में a बराबर 27 मान लेते हैं, b बराबर 31 मान लेते हैं, ठीक है ना। और ए बी को यदि आप ऐड करो तो 58 आ रहा है, ठीक है ना। 27 और 31 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 58 आ रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू ए बी के मान रख दो यहाँ प्लस, तो 27 प्लस 31 इक्वल टू आ जाएगा, है ना, 58। मतलब ए प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, सॉरी, ए प्लस बी इक्वल क्या आ रहा है? 58 आ रहा है। मतलब 58 दोनों जगह है, ऊपर नीचे देखो आपकी, है ना। 58 क्यूब प्लस 27 का क्यूब, 58 क्यूब प्लस 31 का क्यूब। तो 27 और 31 को तो हमने ऑलरेडी ए बी मान लिया है, बट 58 ऑलरेडी ए प्लस बी आ रहा है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो रहा है? 58। तो मतलब जहां 58 है ऊपर नीचे, वहां आप ए प्लस बी पुट करा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे नाउ? अब यहाँ आपको ये वैल्यू पुट करा देनी है ना। 58 की जगह ए प्लस बी लिखेंगे और सेम क्यूब लगा देंगे, 27 की जगह ए लिखेंगे और 31 की जगह बी लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, चलिए, 58 की जगह ए प्लस बी, क्यूब लगा देंगे, क्यूब लगा है सेम, प्लस 27 की जगह ए, क्यूब है तो क्यूब लगा दो आप, ए प्लस बी, है ना, 58 की जगह ए प्लस बी क्यूब, प्लस 31 की जगह क्या है? बी, बी का क्यूब। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2xy माइनस 2xy, है ना। ये फॉर्मूला ए बी के फॉर्म में भी होता है, बट ए बी के फॉर्म में ऑलरेडी हमने यहाँ मान रखा है ना, इस वैल्यू को। तो हम एक्स और वाई के फॉर्म में इस फॉर्मूला को ले रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ देखोगे आप ए प्लस बी यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो हम इसकी जगह एक्स वाई लिए है ना फॉर्मूले में। तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। एक्स की जगह ए प्लस बी पूरा रहेगा और वाई की जगह ए रहेगा। यहाँ भी आप यदि नीचे देखोगे तो ए प्लस बी यानी एक्स की जगह ए प्लस बी और वाई की जगह बी है। ये फॉर्मूला को आपको पुट कर देना है, यानी ए प्लस बी, है ना, एक्स की जगह, वाई की जगह बी, सॉरी वाई की जगह ए, है ना। फिर एक्स की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रहेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह ए का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए प्लस बी और वाई की जगह ए, है ना, इंटू में रहेगा। नीचे आपको देखना है फॉर्मूला। तो नीचे यानी एक्स की जगह ए प्लस बी, वाई की जगह बी, है ना, वाई की जगह यहाँ बी है, और यहाँ फिर एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई यानी वाई के स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस फॉर्मूला में है। फिर एक्स की जगह ए प्लस बी, है ना, एक्स की जगह ए प्लस बी इंटू वाई यानी बी, तो इंटू बी। ये फॉर्मूला हमने ऊपर नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, इसमें फॉर्मूला हमने पुट करा दिया है। अब यहाँ आपको क्या करना है? आपको यहाँ सॉल्व करना है ये कोष्टक पहले, है ना, ये वाला, और यहाँ इसको, है ना, मल्टीप्लाई कराना है। ये दोनों स्टेप को आपको सॉल्व करना है, बाकी सेम आपको उतार लेना है। तो हम इसको यदि सॉल्व कराएंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका कोष्टक खुलेगा और कोष्टक खुलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। कोई भी परिवर्तन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह जब भी अंदर जाता है कोष्टक के तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का मल्टीप्लाई ए में होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस रहेगा सेम, प्लस प्लस का प्लस रहेगा, और ए बी में कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, है ना, ए इंटू बी यानी ए बी हो जाएगा। तो यहाँ भी सेम आएगा। तो चलिए, इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। यदि ऊपर देखेंगे तो इसका कोष्टक खोल देंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए, बाकी सेम उतार लेंगे।
ठीक है ना, यहाँ तक माइनस तक सेम उतार लेंगे। अब इसकी जगह हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे सेम कोष्टक में, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, कोष्टक लगा देंगे क्योंकि माइनस है। अब यहाँ भी आपको सेम नीचे भी करना है, इसको सेम उतार लेना है आपको कोष्टक खोल के, तो ए प्लस बी, बाकी सेम उतार लेंगे, है ना, ये नीचे वाला सेम उतार लेंगे, इसको हमने कोष्टक खोल दिया और ये सेम उतार के यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो ए बी यानी, है ना, ए इंटू बी यानी ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस अभी कोष्टक खुला नहीं है तो मतलब माइनस का मल्टीप्लाई बाकी है। अब यहाँ दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगला स्टेप जब लिखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए ऐड हो रहा है, बी आ जाएगा साथ में, और यहाँ ए साथ में आ जाएगा, बी भी ऐड हो रहा है ना, तो ए प्लस टू बी हो गया यहाँ, और यहाँ होगा टू ए प्लस बी। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो ये बाकी ये दोनों, ये नीचे और ऊपर का स्टेप जो है तो सेम उतार लेना है, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना, इसमें। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आ जाएगा टू ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा सेम, यहाँ इसको उतार लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए बी, ये हो जाएगा। अब इसमें यदि देखोगे तो ए प्लस टू बी, है ना, बी बी ऐड हो जाएगा, फिर इसको सेम उतार लेना है यहाँ माइनस, है ना, बी स्क्वायर तक, और माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए बी, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये आपको कोष्टक लगा देना है। अब यहाँ हमारे पास ये स्टेप सॉल्व हो चुके हैं, अभी क्या बचा है, तो a प्लस बी को b का होल स्क्वायर है, ठीक ना, इसको अब कैलकुलेशन अभी हमें बाकी है, इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा। तो हमें a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी है ना, यानी यहाँ एक्स बाई माना है हमने, ठीक है ना, ए बी के फॉर्म में भी होता है तो यहाँ टू एक्स बाई लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई, क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमने यहाँ वैल्यू माना है इसलिए हम एक्स बाई के फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पुट कराना है, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी है, और यहाँ भी आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह क्या है, सॉरी, एक्स की जगह फॉर्मूले में यदि देखोगे तो एक्स की जगह हम क्या मानेंगे, ए, और बाई की जगह बी, ठीक है ना, तो यहाँ ए बी को हमें प्रसार करना है इस फॉर्म में, है ना, तो एक्स की जगह ए और बाई की जगह बी, तो चलिए इसका हम ये फॉर्मूला पुट करा देते हैं, बाकी सेम उतार लेंगे, टू ए प्लस बी, और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी, ठीक है ना, ए बी टू ए बी, प्लस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये कोष्टक बड़ा वाला कोष्टक हट गया, ठीक है ना। अब यहाँ सेम आपको टू ए बी उतार लेना है, यहाँ भी आपको फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, टू ए बी, सेम उतार लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, कोष्टक लगा देंगे। अब बड़ा वाला कोष्टक हट चुका है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर कोई कोष्टक नहीं बचा अभी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ए से ए कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, रेड कलर में जो है। यहाँ नीचे देखोगे तो बी स्क्वायर, है ना, माइनस में है और बी स्क्वायर प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आप ऊपर देखोगे तो ये तो कैंसिल हो रहा, और यहाँ ये भी है ना, ए बी, तो यहाँ टू ए बी है और यहाँ कुछ भी नहीं तो ए बी है, मतलब वन ए बी ऐसा मान सकते हैं आप। तो ये प्लस माइनस घटेगा, तो टू ए बी में ए बी घटेगी तो आ जाएगा बड़ी संख्या का चिन्ह ए बी, प्लस का ए बी आएगा, है ना, ए बी आ जाएगा। और यहाँ भी सेम होगा, ठीक है ना, यहाँ भी सेम होगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ए बी प्लस टू ए बी, है ना, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ भी आएगा प्लस का ए बी। चलिए यहाँ अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप देखो यदि, तो यहाँ भी आ रहा है टू ए प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए बी। अब यहाँ हमने इस स्टेप में क्या किया है, ए से ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बी से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इसको हमने अभी माइनस नहीं किया है, ये सेम उतार लिया, टू ए बी
माइनस ए बी। यहाँ भी आप देखोगे 2ab और माइनस ए बी, ये उतर आया। बट यदि आप देखोगे यहाँ तो प्लस माइनस करने पर ये माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों होंगे तो सेम ही आएगा। बट यहाँ यदि देखोगे तो ऊपर नीचे ये संख्या सेम आ चुकी है कोष्टक के अंदर में, जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। यहाँ भी आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो इसको डायरेक्ट यदि आप, है ना, इसको प्लस माइनस करने की बजाय डायरेक्ट क्या कर दो, है ना, इसका डिवाइड, ये मतलब ये ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि संख्या सेम है ना, ये अंक पूरे इक्वल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, ये समान है इसके नीचे वाले के। अब जब नीचे ऊपर संख्या समान है डिवाइड में, तो क्या हो जाएगी, ये पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, 2a प्लस बी डिवाइड में a प्लस 2b। सेम लिख लेंगे पहले और फिर इसको कैंसिल कर देंगे, है ना, रेड वाला कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, नीचे क्या है, a प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। अब इसको आपको कैंसिल कर देना, क्योंकि ऊपर नीचे ये वाला समान है। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 2a प्लस बी नीचे a प्लस 2b। ये हमारे पास आ चुका है कैलकुलेशन इसका। अब ये कैलकुलेशन तो आ चुका, बट हमें जो हमने माना था, है ना, ए बी बराबर, ए बराबर माना था, बी बराबर माना था, वहाँ ये वैल्यू पुट करानी है ना, उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करानी, यहाँ बी की करानी है। तो क्या माना था हमने, ए बराबर माना था 27, बी बराबर माना था 31, ठीक है ना। और ए प्लस बी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या निकल के आई थी, ए प्लस बी की वैल्यू 27 प्लस 31 इक्वल 58। मतलब ए बी बराबर क्या निकल के आया था हमारे पास, है ना, 58। अब a प्लस बी की जगह हमें a प्लस बी की कोई वैल्यू यहाँ नहीं रखनी है, बस हमें a और b की वैल्यू की जरूरत है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पुट करा देंगे a b की वैल्यू, तो 2a यानी 27 प्लस b यानी 31, फिर यहाँ देखोगे a यानी 27 और b यानी 2b यानी है 2 इंटू बी की जगह 31, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया है, ए बी की वैल्यू पुट करा दिया, तो ये आया हमारे पास। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 27 2 जा क्या हो जाएगा, है ना, 54 प्लस 31, और यहाँ 27 सेम रहेगा प्लस, है ना, 31 2 जा 62। अब इसको यदि आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 85, इसको प्लस करोगे आ जाएगा 89, ठीक है ना। 54 प्लस 31 यदि प्लस करोगे तो 85 आएगा, और 27 प्लस 62 प्लस करोगे तो 89 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, करेक्ट आंसर। यानी हमने क्या माना था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 58 क्यूब प्लस 27 क्यूब डिवाइड बाई 58 क्यूब प्लस 31 क्यूब इक्वल, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ चुका है, 85 डिवाइड बाई 89। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। तो गैस मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह, है ना, ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।